नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क जैसा ही एक चैप्टर है कार्य और मजदूरी, बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही है। इससे कुछ सवाल कभी कभी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा गया है और इस चैप्टर में मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन ही है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आइए उसको हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, मजदूरी देना है तो आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि मजदूरी जो दिया जाता है वो हमेशा पार्ट में दिया जाता है। मजदूरी हमेशा पार्ट में, काम जितना भाग काम होगा कोई व्यक्ति करेगा, मजदूरी उतना ही भाग पाएगा। यदि हम कोई काम को आधा कंप्लीट किए हैं, 2 आदमी मिलकर काम शुरू किए, हम आधा कंप्लीट किए, तो हमको मजदूरी जितना तय है उसका आधा पेमेंट मिलेगा। यदि 200 में मान लीजिए कोई काम को समाप्त करने का हम ठेका लिए हैं, 2 आदमी से मिलकर किए, हम आधा काम किए, तो हम 200 का आधा लेंगे। तो इतना ही ध्यान रखना है कि मजदूरी हमेशा पार्ट यानी भाग में दिया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि डे का अपोजिट पार्ट होता है, डे का अपोजिट पार्ट होता है, दिन का उल्टा भाग होता है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 5 दिन में करता है, तो लिख दिए ए 6 दिन में, बी 5 दिन में करता है। यदि किसी कार्य को करने के लिए मजदूरी 220 रुपया निर्धारित है तो बी का हिस्सा क्या होगा। मजदूरी 220 रुपया निर्धारित है और 2 लड़का काम किया है, ए और बी। तो मजदूरी हमको देना है तो हमको हमेशा आना होगा पार्ट में। तो पार्ट में आते हैं तो देखते हैं क्या डे के अपोजिट पार्ट होता है। 6:5 है, इसको सीधे उल्टा कर दीजिए, 5:6 कर दीजिए। अब हमसे बी का मजदूरी पूछा जा रहा है तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखिएगा पार्ट वाला हिस्सा में। तो बी के बारे में पूछा गया तो बी को ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे, टोटल को नीचे। तो इसका मतलब हुआ 11 रुपया टोटल मजदूरी है तो बी को 6 रुपया मिलेगा। यदि 11 रुपया मजदूरी होगा तो बी को 6 रुपया मिलेगा। लेकिन कितना रुपया मजदूरी है, 220 रुपया मजदूरी है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। 11 से कट गया 20 बार में, 6 दूना 12, यानी बी का हिस्सा कितना रुपया होगा, तो 120 रुपया होगा। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पूरे कार्य की मजदूरी 450 रुपया हो, टोटल कार्य की मजदूरी कितना है, 450 रुपया है, 450 रुपया है टोटल काम की मजदूरी। तो हमसे पूछ रहा है कि बी को कितना रुपया मिलेगा। तो मजदूरी देना है तो हमको हमेशा पार्ट में आना चाहिए। तो कैसे है, डे का अपोजिट पार्ट होता है, इसको उल्टा कर दीजिए। 10:15 लिखा हुआ है तो 15:10 कर दीजिए, पार्ट में आ गया। छोटा कर लीजिए, 5 से 5 तिहाई 15, 5 दूना 10। अब बी का मजदूरी निकालना है तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको पार्ट वाला हिस्सा को ऊपर रखिएगा। टोटल 3 और 5, टोटल को नीचे रखिए जोड़कर, यानी 5 रुपया यदि मजदूरी मिलता है तो बी को 2 रुपया मजदूरी मिलता है। अब क्वेश्चन के अनुसार कितना मजदूरी है, 450 रुपया है। तो हम इसको काटते हैं तो 90 और 90 दूना 180, यानी बी का मजदूरी हो जाएगा 180 रुपया। क्वेश्चन है कि ए बी सी किसी काम को 6, 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 6 दिन में, बी 8 दिन में और सी जो है वो 12 दिन में कर सकता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों एक साथ किसी काम को करके 1350 रुपया प्राप्त करते हैं तो ए का हिस्सा, मजदूरी कितना है, 1350 रुपया, यानी 1350 रुपया है। तो हिस्सा उनका निकालना है। तो मजदूरी हमेशा किस चीज़ में दिया जाता है, तो मजदूरी हमेशा पार्ट में दिया जाता है। तो इसको पार्ट में लाते हैं, 3 टर्म है तो हम इसको कैसे पार्ट में लाए, तो ए का निकालना है, उसको ढक दीजिए, शेष बच गया, दोनों को गुना कर दीजिए, 12×8 = 96। अब बी को निकालना है तो बी वाला ढक दीजिए, 12×6 = 72। इसको छोटा भी कर सकते हैं, या 8×6 = 48। अब इसको हम काट कर रेशियो में छोटा कर लेते हैं 24 से, 24 चौका 96, 24 तिया 72, 24 दूना 48। अब हमसे ए का मजदूरी पूछा गया है तो ए का पूछा गया, जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर रखिएगा, 4 3 7 2 9, टोटल को नीचे रखिएगा। और टोटल मजदूरी कितना है, तो क्वेश्चन के अनुसार मजदूरी है 1350 रुपया टोटल मजदूरी था। तो 9 से कैंसिल कर देते हैं, 9 9 5 45, यानी 15 चौका 60। ए का मजदूरी हो जाएगा कितना रुपया, ए का मजदूरी हो जाएगा 600 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए एक काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। ए एक काम को जो है वह 10 दिन में कर सकता है और बी जो है ना उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन काम करते हैं, वे मतलब कहने का मतलब ये दोनों है 5 दिन काम करते हैं। तो ए एक दिन में 1/10 पार्ट काम करेगा, बी एक दिन में 1/15 पार्ट काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा निकालिए। तो 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30।
10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में, यानी दोनों मिलकर कितना काम किया, तो 5/, दोनों मिलकर काम किया 5/30 पार्ट काम, ठीक है, एक दिन में। लेकिन 5/30 दोनों एक दिन में किया है, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम किया है, तो 5 दिन में कितना कर लिया होगा, 5 से 5 6 के 30, 5/6 कर लिया। अब जब 5/6 कर लिया ए और बी मिलकर, तो शेष काम कितना बच गया, 1/6। तो शेष काम को जो है वो सी 2 दिन में पूरा करता है, और शेष काम को आता है, शेष काम को यानी 1/6 पार्ट काम को सी जो है ना 2 दिन में पूरा करता है, शेष काम को 2 दिन में पूरा करता है, यानी 1/6 पार्ट काम को वो 2 दिन में पूरा करता है। यदि इसको कहेंगे टोटल काम करने के लिए, तो 1 बराबर कितना निकलेगा, 1 बराबर निकलेगा आपको 6 दूना 12 दिन। 1 बराबर कहने का मतलब कि ए जो है, सी जो है वह 1/6 पार्ट काम 2 दिन में करता है। लेकिन आप 1 बराबर निकालिएगा, इसका मतलब होगा सी टोटल काम को कितना दिन में करेगा, तो सी टोटल काम को कर रहा है 12 दिन में। सी जो है वो टोटल काम को सी कर रहा है 12 दिन में। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी और सी की एक दिन की इकट्ठी मजदूरी निकालना है, बी और सी की इकट्ठी एक दिन की मजदूरी। तो मजदूरी हमेशा पार्ट में दिया जाता है, बी की मजदूरी हमको निकालना है क्या चीज़ में, एक दिन की मजदूरी निकालना है। तो बी किसी काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में बी किसी काम को करता है, तो एक दिन का काम हो गया 1/15। और सी किसी काम को कितना दिन में करता है, तो सी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में 1/12 पार्ट काम करेगा। और हमको मजदूरी निकालना है, टोटल कितना है, 1500 रुपया है। तो 1500 में बी का एक दिन का हिस्सा पूछा है, इसलिए 1/15 पार्ट लिखे हैं। एक दिन का हिस्सा हो जाएगा कितना रुपया, 100 रुपये में कट जाएगा। और 1500 का 1/12 भाग निकाल दीजिए, तो सी का एक दिन का मजदूरी निकल जाएगा, 125 से कट जाएगा। यानी बी और सी की इकट्ठी एक दिन की मजदूरी, इकट्ठी कहने का मतलब दोनों को जोड़ कर बताइए, इकट्ठा करके बताइए। तो बी और सी की इकट्ठी एक दिन की मजदूरी हो जाएगा 225 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 20 दिन में कर देता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर देता है। ए काम आरंभ करके 10 दिन तक करता है। ए जो है ना 10 दिन काम किया, तो ए एक दिन में 1/20 पार्ट काम करेगा, इसलिए 10 दिन में कितना करेगा, तो 10 दिन में आधा काम कर दिया ए, ठीक है। तब बी भी उसमें शामिल हो जाता है। 10 दिन तक ए अकेला काम किया है और 10 दिन के बाद बी भी उसके साथ आ गया, यानी 10 दिन के बाद जो काम हुआ है वह ए और बी दोनों मिलकर किया है। दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं तथा 480 रुपया कार्य के लिए प्राप्त करते हैं। तो ए का हिस्सा निकालिए। तो हमसे ए का हिस्सा पूछ रहा है, 480 रुपया में दोनों काम को समाप्त किया था। टोटल कितना रुपया मिला था, 480 रुपया। तो 10 दिन तक ए काम किया है, यानी ए आधा ले लेगा मजदूरी, पहले 10 दिन तक अकेले काम किया है, तो टोटल मजदूरी 480 रुपया है। 480 रुपया में ए का हिस्सा निकालना है, तो पहले ए का हिस्सा हम निकालते हैं। 400 आधा काम किया है, आधा काम कंप्लीट कर दिया है, तो 480 का आधा कितना हो गया, 240 हो गया। यानी पहले एक 10 दिन जो काम किया है उसके लिए उसको मजदूरी मिल गया 240 रुपया, 10 दिन का मजदूरी। 10 दिन के बाद ए के साथ कौन चला आता है, बी चला आता है, ठीक। अब 10 दिन के बाद ए के साथ जब बी चला आता है, तो अब जो काम होगा ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर करेगा, ए और बी दोनों मिलकर करेगा। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। यह डे हुआ, डे को हम रेशियो में लिख दिए हैं, और डे का अपोजिट क्या होता है, पार्ट होता है, यानी 3:2। अब हमको 480 रुपया में 220 रुपया हम मजदूरी ए को दे चुके हैं, क्योंकि 10 दिन काम किया है। अब हमारे पास में दोनों का अंतर देखिए, अब बच गया कितना, मेरे पास शेष बचा हुआ है कितना, तो आप देखिएगा कि शेष बचा हुआ है अब 480 में से 240 चला गया, तो 240 रुपया बचा हुआ है, शेष 240 रुपया बटा है। इसमें हमको ए का हिस्सा, इस 240 में जो शेष वाला है, इसमें ए का हिस्सा कितना होगा। तो अब ए का हिस्सा पूछा गया है, तो जिसके बारे में पूछता है उसको ऊपर लिखिएगा, टोटल को कितना लिखिएगा, 3 2 5 को नीचे लिखिएगा, ठीक। अब 480 मत लीजिएगा, 480 टोटल मजदूरी है। उस टोटल मजदूरी में से ए 10 दिन काम किया है, तो 10 दिन का आधा पैसा ले लिया वो, 240 रुपया ले लिया। अब शेष कितना रुपया बचा हुआ, शेष देखिएगा, शेष बचा है 240 रुपया। अब 5 से काट दीजिएगा, तो 5 से हो जाएगा 5 चौका 20, 8 बार में कट गया, 5 8 40। अब 3 से गुना कर दीजिए, 8 3 24, 4 3 12, 2 14। यानी कि बी जो ए के साथ काम किया है, बी जो ए के साथ काम किया था उसमें इसको 144 मिला। तो ए को टोटल कितना मिला, ए को टोटल, तो पहले मिला है 240 रुपया ए को,
ए को 240 पहले मिला है, अब बाद में बी के साथ काम किया इसलिए 144 मिला है। टोटल मिलाकर उसको जो है ना वह 384 रुपीज़ ए को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति किसी कार्य को 200 में करने का ठेका लेते हैं। दो व्यक्ति है जो किसी काम को जो है ना 200 में समाप्त करने का ठेका ले लिया, 200 रुपया में काम कंप्लीट कर देंगे। एक व्यक्ति अकेला उस काम को 6 दिन में और दूसरा व्यक्ति 8 दिन में कर सकता है। एक व्यक्ति जो है ना उस काम को अकेला करता है तो 6 दिन में कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति जो है ना M1 और M2 लिखे हैं 8 दिन में कर सकता है। एक व्यक्ति अकेला उस काम को 6 दिन में और दूसरा व्यक्ति 8 दिन में कर सकता है। 6 दिन काम नहीं किया है एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति 8 दिन काम नहीं किया है। पहला व्यक्ति उस काम को 6 दिन में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति उस काम को 8 दिनों में कर सकता है। उन दोनों ने एक बालक की सहायता से काम को 3 दिन में पूरा किया। अब ये दोनों व्यक्ति है एक बच्चे की सहायता लेकर इस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर दिया है। तो ये दोनों व्यक्ति है M1 और M2, ये क्या किया, एक बच्चे की सहायता ले लिया, यानी इसके साथ ऐड हो गया एक बच्चा, और काम को कितने दिन में कंप्लीट कर दिया, 3 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, जब मजदूरी में प्रत्येक का हिस्सा निकालिए, आपको सभी का हिस्सा निकालना है। तो मजदूरी हम देखिए ए कितना दिन काम किया है आपसे पूछेंगे तो आप क्या जवाब दीजिएगा, आप ये मत बोलिएगा कि ये 6 दिन काम किया है, ये 6 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। एक नहीं कहने का मतलब M1 जो है ना उसको 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है, M2 जो है ना उसको 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यह M1 M2 जो है ना C के साथ मिलकर काम को जो है ना 3 दिन में किया है। तो यानी कहने का मतलब M1 3 दिन काम किया तो एक 6 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में 1/6 पार्ट काम करेगा। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, आधा काम करेगा 3 दिन में M1। और M2 जब लेते हैं तो M2 जो है ना एक दिन में कितना पार्ट काम करेगा, तो M2 को हम देखते हैं कि एक दिन में 1/8 पार्ट काम करेगा। लेकिन किया है M2 कितना दिन काम, 3 दिन, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 3/8 पार्ट M2 किया होगा। तो टोटल मजदूरी कितना है, मजदूरी आपका है 200 रुपया टोटल मजदूरी। तो M1 का हिस्सा पूछेगा हमसे, तो 200 का कितना पार्ट काम किया है, M1 किया आधा काम, तो 200 का आधा M1 को दे दीजिए, यानी 100 रुपया M1 का हो गया। M2 का हिस्सा पूछेगा तो टोटल रुपया कितना है 200, 200 में M2 काम कितना किया है 3/8 पार्ट, तो 3/8 दे दीजिए, 8 से काट दीजिए 25 और ये 3 लिखा हुआ है, 25 या 75, यानी कि M2 का हिस्सा हो गया 75 रुपया। अब आप सोचिए टोटल रुपया कितना मजदूरी है, 200 है टोटल मजदूरी। 200 में 100 रुपया M1 ले लिया, 125 रुपया 75 रुपया M2 ले लिया, यानी 175 रुपया चला गया। तो बचा कितना इधर 25 रुपया, तो 25 रुपया किसका हिस्सा होगा, C का। तो आप देख लीजिए 100, 75 और 25 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति कोई काम 10 दिन में कर सकता है, तो हम लिख दिए एक व्यक्ति कोई काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। एक बच्चे की मदद से वह 6 दिन में काम को पूरा कर सकता है। यदि यह व्यक्ति जो है ना बच्चे की हेल्प ले जाए, यानी इस व्यक्ति के साथ साथ बच्चे भी काम करने लगे, तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 6 दिन में कर सकता है। यदि उन्हें इस कार्य की मजदूरी 50 रुपया मिलती है तो बच्चों का हिस्सा निकालना है। मजदूरी कितना है, 50 रुपया है, मजदूरी इसमें 50 रुपया है, तो बच्चे का हिस्सा हमको इस 50 रुपया में कितना होगा निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, बच्चे कितना दिन में काम कर सकता है इसको निकालिए, M + C में से, यानी 1/6 में से 1/10 घटा लेते हैं। टाइम एंड वर्क में जैसे आप जोड़ने और घटाने के लिए पार्ट में आते थे वैसे ही पार्ट में आ गया, यानी इसका LCM लीजिएगा तो LCM हो जाएगा 30, 6 से 6 पंचे 30 माइनस 10 तिहाई 30, दोनों मिलकर 2/30 हो गया, तो माइनस किए तो 30, 1/15, 1/15 पार्ट हुआ। पार्ट का अपोजिट डे होता है, यानी C उस काम को, चिल्ड्रेन उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो पूछ रहा है बच्चे की मजदूरी निकालना है, तो देखिए एक व्यक्ति जो है उसको कर सकता है 10 दिन में और 10 दिन में कर सकता है, और एक बच्चे जो है ना उस काम को कर सकता है 15 दिन में, बच्चा उसको कर सकता है 15 दिन में, ये दिन है। और हमको मजदूरी देना है तो हमेशा हमको पार्ट में आना होगा, तो पार्ट में आते हैं तो 15:10 लिखते हैं। अब 5 से काट देते हैं, 5 × 15, 5 से 5 दूना 10। अब हमसे बच्चे की मजदूरी पूछ रहा है, तो जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ऊपर लिखिए, टोटल 3, 2, 5 को नीचे लिखिए। अब 2 रुपया मजदूरी में बचा, 5 रुपया की टोटल मजदूरी में बच्चा ले जाता है 2 रुपया, तो टोटल मजदूरी कितना है 50 रुपया का, तो 50 रुपया में उसका हिस्सा क्या होगा, तो 50 रुपया उसका हिस्सा 20 रुपया होगा बच्चे का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए काम को 6 दिन में और B उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ए किसी काम को जो है ना वह 6 दिन में करता है और बी जो है ना 8 दिन में कर सकता है। ए 6 डेज में, बी 8 डेज में कर सकता है। ए और बी मिलकर 3200 में इस काम करने का जिम्मा लेता है, यानी काम की ठेकेदारी जो है ना कितने रुपया में लिया है, ए और बी मिलकर 3200 में काम की ठेकेदारी लिया है, दोनों मिलकर। सी के सहयोग से उन्होंने इस काम को 3 दिन में कर लिया। देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में और बी 8 दिन में पूरा कर सकता है, पूरा किया नहीं, कर सकता है। ए और बी मिलकर 3200 में इस काम को समाप्त करने का ठेका लिया और एक सी की सहायता से, किसके सहायता से, ए बी जो है ना दोनों मिलकर काम करता है, लेकिन किसके सहायता ले लेता है, सी की सहायता से। सी की सहायता से इस काम को जो है ना वह कितने दिन में कंप्लीट किया है, 3 दिन में कंप्लीट किया है, कंप्लीट कर दिया, यानी 3 दिन में आपको काम में लगा, तीनों मिलकर लगाया। तो सी को कितना भुगतान किया जाएगा। अब हमसे पूछता है कि इसमें से सी का हिस्सा निकालिए कितना होगा। इस टाइप के आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो आपको सी का निकालना है। तो ए कितना दिन काम किया, आप देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो ए 1 दिन में 1/6 पार्ट काम किया है, 6 दिन में कर सकता है। बी किसी काम को कितना दिन में किया है, तो बी 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है, तो 1 दिन में 1/8 पार्ट काम करेगा। लेकिन ए और बी जो है कितने दिन में काम को कंप्लीट किया है, तो सी की सहायता से 3 दिन में काम को कंप्लीट किया है। तो ए 1 दिन में 1/6 पार्ट, तो 3 दिन में कितना पार्ट काम करेगा, आधा काम करेगा। ठीक, तो आप क्या कर दीजिए, जो 3200 रुपया टोटल मजदूरी है, 3200 में से आधा दे दीजिए आप ए को, आधा कहने का मतलब ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1600 रुपया हो जाएगा, ए का हिस्सा 1600 हो गया। बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन बी काम किया है 3 दिन, तो 3 दिन में कितना पार्ट किया हुआ, 3/8 पार्ट। तो टोटल मजदूरी कितना है, 3200 का 3/8 कर लीजिए, 8 से 8 चौक 32, 4 तिहाई 1200, बी को 1200 रुपया मजदूरी मिल गया। अब बच गया सी को कितना मजदूरी मिलेगा। देखिए, टोटल मजदूरी 3200 है, 3200 में से ए को आप मजदूरी कितना दे दिए, 1600, और बी को कितना मजदूरी दे दिए, 1200। तो टोटल में से आप क्या कीजिएगा, 3200 में से 16 और 1200, 2800 घटा लीजिएगा, तो बच गया 400 रुपया मजदूरी। ये 400 रुपया मजदूरी किसका होगा, सी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 पुरुषों को 2000 रुपया कमाने के लिए 8 दिन लगते हैं। 40 व्यक्ति है जिसको 2000 रुपया यदि कमाना हो तो उसको कितने दिन लग जाते हैं, 8 दिन लग जाते हैं, 8 दिन लग जाते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 दिन में, दिन के सामने दिन लिखिए, 2 दिन में 200 रुपया कमाने में आपको कमाना कितना है, 200 रुपया कमाने में कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। देखिए, टाइम एंड वर्क में इस टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जहाँ वाट लगा है उसके ऊपर वाला वैल्यू को हम फिक्स कर दिए 40 को, जहाँ भी वाट लगा है। अब आप इस दोनों में तुलना कीजिए, इसको छोड़ दीजिएगा, आप इस दोनों में तुलना कीजिए। 2000 रुपया कमाने के लिए कितने, 40 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अब 200 रुपया कमाना है, अब कम आपको रुपया कमाना है, तो कम रुपया कमाने के लिए जो है ना, कम रुपया कमाना है, तो 200 रुपया कमाने के लिए कम व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो कम आया रिजल्ट, तो 200 को नीचे ऊपर लिखिए, 2000 को नीचे लिख दीजिए। जो रिजल्ट है उसको आप ऊपर लिखिएगा। 2000 रुपया कमाने के लिए 40 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अब 200 रुपया कमाना है, कम पैसा कमाना है, तो कम पैसा कमाने के लिए कम व्यक्ति की जरूरत होगी। तो कम, इस दोनों में से जो कम है उसको आप ऊपर लिख दीजिए, शेष बचा उसे नीचे लिखिए। अब नेक्स्ट, अब इसके बारे में सोचिए। 8 दिन में काम को समाप्त करने के लिए 20 आदमी की ज़रूरत है। 8 दिन में काम को समाप्त करने में 20 आदमी की ज़रूरत है, और 2 दिन में काम समाप्त करना है, यानी कम दिन में काम को समाप्त करना है, तो ज़्यादा आदमी की आवश्यकता होगी। 8/2। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काट देते हैं 4 बार में, 4 चौका 16 रुपया। 16 रुपया नहीं, यहाँ मैन पूछता है तो 16 मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति पर डे 8 घंटा काम करके, 6 व्यक्ति हैं पर डे 8 घंटा काम करता है, प्रति सप्ताह 8400 रुपया अर्जित करते हैं। प्रति सप्ताह जो है 1 सप्ताह में 8400 रुपया कमाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए 9 व्यक्ति पर डे 6 घंटा काम करे तो प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या है, तो 1 सप्ताह में वह कितना कमाएगा। तो हम आपको बताए हैं कि जहाँ भी आपको 1 सप्ताह में कितना कमाएगा, जहाँ वाट लगा है उसके ऊपर वाला वैल्यू को आप फिक्स कर लीजिए।
8,400। अब सोचिए 6 पुरुष कितना रुपया कमाता है? 8,400। 8,000 रुपया, 8,400 कमाने की 6 पुरुष 8,400 रुपया कमाता है, तो 9 पुरुष, ज़्यादा व्यक्ति हो गया तो ज़्यादा रुपया कमाएगा। तो ज़्यादा आया तो ज़्यादा को ऊपर लिखिए, कम को नीचे लिखिए। इस दोनों में से जो ज़्यादा है उसको। अब इसको सोचिए 8 घंटा में हम कमाते हैं कितना? 8,400 रुपया। तो 6 घंटा में, कम समय में हम कम कमाएंगे, तो कम आ गया आंसर। फिर 6/8 लिख दीजिए। अब कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल कर दीजिए। 6 से 6 कट गया, 4 से काट देते हैं, 8 से काट देते हैं, 8, 8 पंचे 40। अब इसमें हम 9 से गुना करेंगे, 0, 9 पचे 45 और 9, यानी कि 9,450 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी मिलकर प्रतिदिन 300 रुपया कमाते हैं। ए बी सी मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर जो है ना पर डे कितना कमाते हैं? 300 रुपया कमाते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर 300 रुपया कमाते हैं। ए और सी मिलकर 188 रुपीज़। ए और सी मिलकर कितना कमाते हैं? 188 रुपया कमाते हैं। और बी और सी मिलकर 152 रुपया। बी और सी मिलकर कितना रुपया कमाते हैं? 152 रुपया कमाते हैं, 152 रुपीज़ कमाते हैं। तो सी की कमाई क्या होगी? अब हमको सी का कमाई निकालना है। तो आप इस दोनों में, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, दोनों में अंतर कीजिएगा। तो अंतर कीजिएगा तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, दोनों का अंतर बी आएगा। यानी बी को कितना रुपया मिला? इस दोनों में अंतर, यानी 300 और 188 के बीच अंतर देखिएगा तो कितने का आ जाएगा रुपया में? यानी कि आपको आ जाएगा 112 रुपया का आ जाएगा। 112 रुपया किसका हो गया? 112 रुपया बी का हिस्सा हो गया। अब हमसे सी का हिस्सा पूछ रहा है। अब इसको क्या कीजिए, बी प्लस सी को आप थर्ड मान लीजिए इक्वेशन, और इसको फोर्थ मान लीजिए। अब आप इस दोनों को माइनस कीजिए। माइनस कीजिएगा तो बी से बी कट जाएगा, आपके पास माइनस हो जाएगा, तो बच गया सी का, तो 0 रुपया हो गया और ये हो गया 4, यानी कि सी का इनकम हमसे पूछ रहा है तो 40 रुपया। है कि ए 6 दिन में 100 रुपया कमाता है। ए जो है वह 6 डेज में कितने रुपया कमाता है? 100 रुपया कमाता है। और बी 6 दिन में 50 रुपया कमाता है। बी जो है ना वह 6 दिन में कितना कमाता है? 50 रुपया कमाता है। बी 50 रुपया कमाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 रुपया कमाने में दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन काम करेंगे? 100 रुपया कमाना है दोनों को मिलकर, तो कितने दिन में ये 100 रुपया कमा सकते हैं एक साथ मिलकर? तो आप यहाँ देखिए, ए और बी दोनों जो है ना, ए 6 दिन में 100 रुपया कमाता है और बी 6 दिन में 50 रुपया कमाता है। यानी कहने का मतलब है ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में कितना कमाता है? ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में कमाता है आपको 150 रुपया। ए और बी दोनों, ए 6 दिन में 100 रुपया, बी 6 दिन में कमा रहा है 50 रुपया। कहने का मतलब यदि दोनों मिलकर हम लिखते हैं तो दोनों मिलकर 6 दिन में 150 रुपया कमाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो 100 रुपया कमाने में दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन काम करेंगे? 100 रुपया कमाना है दोनों को, तो 100 रुपया कमाने में दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन काम करेंगे? तो 150 रुपया कमाने में कितने दिन लगा है? 150 रुपया कमाने में दोनों मिलकर कमाया है 150 रुपया, कितने दिन में? 6 दिन में। अब कह रहा है क्वेश्चन कि नहीं, हमको 100 रुपया कमाना है दोनों को 6 दिन में। तो 100 रुपया कमाने के लिए 6 दिन में तो 50 से काट दीजिए, 3 बार में, 2 बार में कट जाएगा, 3 से 3 दूना 6, यानी दोनों को कितना लगेंगे 100 रुपया कमाने में? तो आप कहिएगा 4 दिन, 2 दूना 4 दिन लग जाएगा।